मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, आज हम जब योग की बात करते हैं तो लोग उसको व्यायाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन योग तो है जोड़, दो चीजों का जोड़, अर्थात चेतना का वह क्षेत्र जहाँ क्रियाशीलता और निष्क्रियता एक साथ स्थित है। योग में स्थित होने पर जीवन में न केवल स्पष्टता आती है, बल्कि द्वंद्व की अवस्था भी विलीन हो जाती है। जिस प्रकार अज्ञानता के कारण अर्जुन द्वंद्व में फंस गया था, मन संशय से भर गया था, तब उस अस्पष्टता की दशा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग में स्थित होकर कार्य करने की शिक्षा दी थी। योगस्था कुरु कर्माणि, यह छोटा सा सूत्र संपूर्ण गीता का सार है। अर्थात योग में स्थित होकर कार्य करने से, अपने स्व में स्थित होकर कार्य करने से कार्य सफल होते हैं। समत्व योग उच्यते, ध्यान व योग से हमारे भीतर समत्व की स्थिति आती है। दरअसल समत्व की स्थिति ही योग है। अर्थात जब हम चेतना की उस अवस्था में स्थित हैं जहाँ समता है, ऐसी समता जैसे तराजू के दोनों पल्ले संतुलन की अवस्था में हो। चेतना जब सौ में स्थित होती है तो वह अपने आप में सजग हो जाती है, और इस सजगता में हमें अधिक सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य प्रकृति के नियमों के द्वारा समर्थित होने लगते हैं। साथियों, मन को शांत कर उस शांत क्षेत्र से कार्य करने पर हमें लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जो इच्छा करी हूँ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। साथियों, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में द्वंद्व में फंसे अर्जुन को ज्ञान की अभिलाषा होती है तो वह कृष्ण सत्ता की ओर उन्मुख होता है। कृष्ण अर्थात परिपूर्ण परम आनंद, पूर्ण ज्ञान स्वरूप तथा पूर्ण जागृत परासत्ता। जिस तरह अर्जुन को इस द्वंद्व से उबरने के लिए ब्रह्मा स्वयं सारथी बनकर अर्थात मार्गदर्शक बनकर उत्साह से उसे रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा ही मार्गदर्शन द्वंद्व में फंसे हर व्यक्ति के लिए जो यह सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तब साथियों विशुद्ध चेतना सारथी बनकर हमारा सहयोग करने लगती है। जब ध्यान के द्वारा हम उस परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप जागृत सत्ता में स्थित होते हैं तो हम पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा पोषित होते हैं। लेकिन हमें वक्त ही कहाँ है जो हम उस परिपूर्णता में स्थित होकर अपने आधे अधूरेपन से पैदा हुए संघर्ष को गिरा सकें। साथियों, ध्यान करने से, साक्षी भाव के जागरण से प्रकृति हमारा समर्थन करने लगती है। इसलिए यदि हम जीवन में आनंद को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें योगस्थ होकर क्रिया करने की अभूतपूर्व तकनीक जरूर सीखनी चाहिए। यह वही तकनीक है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी और यही गीता का सार भी है। साथियों, तुरीय चेतना की जागृति के अभाव के कारण ही हम जीवन में संघर्ष करते हैं और जीवन हमें बोझ लगता है। हम बुझा सा जीवन जी रहे हैं क्योंकि हम अपने अलौकिक दिव्य शक्तियों से दूर हैं। हम अपनी आत्मा से दूर हैं। आत्मा की ज्योति का प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं रहा। इस कारण हम अंधकार में छटपटा रहे हैं। आज हमारे हाथ में ध्यान रूपी वह चाबी है जिससे हम समत्व की स्थिति में स्थित हो सकते हैं, जहाँ जागृत और विशुद्ध चेतना दोनों के गुण पूर्ण और समान रूप से हमारे लिए उपलब्ध हैं। उस स्थिति में कोई भी कार्य हम करते हैं,
तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यही योगस्थ होकर कार्य करने की तकनीक है। साथियों, उठो, जागो। यदि 10 मिनट सुबह शाम शांत बैठकर ध्यान करने से हम आनंद से परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, तो हम संघर्ष क्यों करें? आओ, जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाएं और यह ठहराव आपको चलने की ऐसी ताकत देगा, आपके पंखों में वह ऊर्जा देगा कि आप अनंत आकाश की ऊंचाई भी नाप सकोगे और पाताल की गहराई भी नाप सकोगे, क्योंकि अब हमारे लिए असंभव कुछ भी ना होगा। आओ, अपंग अपाहिज से जीवन को हम ध्यान का सहारा देकर पुष्ट करें। आओ, ध्यान करें।